You deserve the bad treatment you get if you're not just willing to confront it. ऐसा एक मैंने एक लाइन पढ़ा था इंस्टाग्राम में थोड़े दिन पहले, एंड इट कुडंट बी मोर राइट. सो जिन लोग को ज़्यादा कन्फ्रंटेशन से डर लगता है, उन सब लोगों में कुछ पॉइंट्स बहुत कॉमन होते हैं. पहला, दे ट्राई नॉट टू हर्ट अदर्स. सेकेंडली, दे हेट आर्ग्यूमेंट्स. Thirdly, and one of the major reason, they have low confidence and low self-esteem. So तुम लोग भी इन कुछ पॉइंट से रिलेट कर पा रहे होगे. That's why you might have clicked on this video. So basically, you are afraid of confrontation with somebody or a group of people. The best and the elite solution for that is to do it afraid. You don't have to be confident. एकदम गैस्ड अप होके एकदम पावरफुल, हाउ द जोश, हाई सर, ये वाला नहीं भाई. तुम्हें अगर डर लग रहा कॉन्फ्रंट करने में, अपने आप के लिए स्पीकअप करने में, डू इट विद दैट अफ्रेडनेस, डू इट विद दैट डर भाई. कोई फर्क नहीं पड़ता. यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, यू हैव टू स्पीक अप फॉर योरसेल्फ. कोई तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा. एक्यूरेटली बताऊं तो बेस्ट वे इज लाइक स्पीकिंग अप फॉर योरसेल्फ देन एंड देयर ओनली. याद रखना मैंने ये पॉइंट जो बोला है, देन एंड देयर भाई, उसी जगह और उसी वक्त. तुम सोचोगे कि यार मैंने एक बंदे ने मेरे को कुछ बोला है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तुम सोचोगे नहीं बाद में मैं उसे बोल दूंगा, या फिर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं बोल दूंगा. ये सबसे बड़ा लाई है, तुम कभी नहीं बोलते. मान लो एक एक्स पर्सन आता है और तुम्हें कुछ गलत बोलता है, और ये एक्स पर्सन कोई भी हो सकता है, लिटरली तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे फैमिली में कोई भी बंदा तुम्हें अगर कुछ बोलता है एंड यू डोंट अग्री अपॉन इट, और you don't like it what they say to you, or it hurts your mental peace, you have to confront them then and there only. That is the only way of confrontation, and that's how it should be done for maintaining boundaries. This is the only mantra. You have to confront with a calm tone of voice. So called अपना बहुत aggressively तुम speak up करते हो. I mean, हर प्लेस के लिए वो सूट नहीं करता, क्योंकि लोग वो अग्रेशन को दिखेंगे, ना कि तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को. तब लोग तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे नहीं, जस्ट ये बोल के टाल देंगे तुम बहुत गुस्से में हो. सो दिस शुड नॉट हैपन. एंड एक की चीज़ मेरे को बहुत बोलना था, एंड एक सिनेरियो से मैं तुम्हें समझाता हूँ. तुम और तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हारे दोस्त इंटेंशनली और अनइंटेंशनली तुम्हें कुछ बोल देता है और वो तुम्हें हर्टफुल लगता है. वो मजाक के वे में बोलता हो, वो तुम्हें हर्ट हो जाता है. सो तुम सोचते हो अगर यार अब मैं अपना ये चीज़ मैं उसे बोलूँगा कि अपने लिए मैं स्टैंड अप लेता हूँ, तो तुम्हारी दोस्ती खतरे में है, या फिर तुम्हारी दोस्ती टूट सकती है, या फिर दरार पड़ सकता है. भाई, इफ़ यू सेट योर बाउंड्रीज एंड इफ़ यू स्टार्ट कन्फ्रंटिंग एंड कोई रिलेशन तुम्हारा खराब होता है, तो दैट रिलेशन शुड नॉट बी देयर इन द फर्स्ट प्लेस ओनली. सोच के देखा, तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त, गुड ह्यूमन नेचर वाला दोस्त, अगर तुम बाउंड्री सेट करोगे तो उसे वो रिस्पेक्ट करेगा, उससे वो तुम्हारी दोस्ती टूटेगी नहीं. एंड इफ़ वो दोस्ती टूटती है, they were never meant to be your friends in the first place. So now I will tell you about the most practical thing about confrontation. There are two aspects to it. पहला, when to confront, and दूसरा, when not to confront. So पहला है कि when you at least know that X or Y person on some basic level, and confronting them in a calm voice if you don't agree with something, and you have to make sure you have to speak in a calm voice, not given into your emotions. अगेन मैं ये पॉइंट रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ कि लोग तुम्हारे वो इमोशन, तुम्हारे वो एंग्री सेंस को देखेंगे, ना कि तुम्हारे पॉइंट्स को. सेकेंड, व्हेन नॉट टू कन्फ्रंट. ये चीज़ें इंटरनेट में ज़्यादा बोली नहीं जाती, बट व्हेन नॉट टू कन्फ्रंट कैन ऑल्सो प्ले की एस्पेक्ट. तुम्हारे बहुत मेंटल स्पेस को बचाएगा ये. द बेस्ट एग्जाम्पल इज लाइक, तुमने नोटिस किया होगा जब तुम रोड में जा रहे हो कि दो लोग लड़ रहे होंगे, रैंडम रोड रेज चल रहा होगा. भाई उस चीज़ को वो लोग 10 सेकेंड में सॉल्व भी कर सकते थे, बट 5-6 मिनट लगातार लड़े जा रहे. दोनों का मेंटल पीस खराब, दोनों का दिन खराब, दोनों का वीकेंड खराब, सब खराब. सो उस जगह में कॉन्फ्रंट करने की क्या ज़रूरत थी? यू हैव टू जस्ट इग्नोर दैट सिचुएशन एंड जस्ट मूव ऑन विथ योर लाइफ. अगर तुम रोड में जाते रहे ऐसे लोगों के साथ कॉन्फ्रंटेशन खेलते रहोगे, तो तुम्हारा यू कांट लिव. सो यू हैव टू एटलीस्ट सेट सम बेसिस ऑन किसके साथ तुम्हें कॉन्फ्रंट करना है, किन लोगों को तुम्हें इग्नोर करना है, एंड लाइफ में मूव ऑन करना है. वेट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलनी थी. आई बाइट.